हेलो एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल आर के स्ट्री नर्सिंग पर। आज नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कफ के बारे में। यानी जो कफ होता है, खांसी कफ सिरप, ड्राई कफ, वेट कफ, यानी गीली खांसी और सूखी खांसी के बारे में डिस्कस करेंगे। मिक्स कफ कफ जो होता है, जैसे दोनों मिलाकर कौन सी खांसी में कैसी दवाई इफेक्टिव होते हैं, आप कैसे आपको आइडेंटिफिकेशन समझेंगे, यानी कॉम्पोजिशन सिरप को अकाउंटिंग समझेंगे। ठीक है, देखिएगा ड्राई कफ इसमें बोल रहा है इसके डोज के बारे में, सिरप के बारे में विथ इमेज के साथ हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है ड्राई कफ यानी सूखी खांसी। यानी इसके कहने का मतलब है भैया कि जो सूखी खांसी होती है, यहाँ पे एक नंबर में आप देख सकते हैं, बोला कि ड्राई कफ अनप्रोडक्टिव कफ कफ है। सूखी खांसी अनुपात अनु अनुत्पादक खांसी, यानी बलगम नहीं बनता। इसमें क्या होता है ड्राई कफ में, यानी सूखा खांसी होता है, जैसे सूखा खराश आता है। ठीक है, इसमें बलगम नहीं बनता है, यानी कफ नहीं बनता है। ठीक है, इसे सूखा खांसी के नाम से बोल सकते हैं, और नो प्रोडक्टिव कफ बोल सकते हैं, और अनप्रोडक्टिव कफ बोल सकते हैं। जबकि इसी के अपेक्षा जो वेट कफ होता है, गीली खांसी, इसमें देखेंगे तो इसे प्रोडक्टिव कफ बोल सकते हैं, क्योंकि स्पूटम फेलगम यानी प्रोडक्टिव कफ है, यानी इसमें बलगम बनता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि वेट कफ में बलगम बनता है, जबकि सूखी खांसी यानी ड्राई कफ में बलगम नहीं बनता है। ठीक, तो ड्राई कफ वेट कफ देख लिए। ड्राई कफ में क्या होता है, सूखी खांसी ये होता है, जबकि ये भींगा हुआ खांसी होता है, यानी उत्पादक खांसी, यानी बलगम इसमें इसमें बलगम नहीं बनता है, इसमें बलगम बनता है। ठीक है, अब इसका कारण देखिएगा, कॉजेज। कॉजेज में बोल रहा है कि सूखी खांसी में कोई देखिएगा, सूखी खांसी यानी कारण, किस कारण से सूखा खांसी होता है ड्राई कफ, तो बोला है एलर्जी। एक नंबर में बोला एलर्जी, बोला है प्रदूषण, मुंह सूखना, वायरस संक्रमण, जीवाणु संक्रमण, यानी एलर्जी, पॉपुलेशन ड्राई माउथ, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। यानी जो एलर्जी होता है, किसी प्रकार का एलर्जी, तो उससे आपको ड्राई कफ हो सकता है, यानी सूखी खांसी हो सकता है। प्रदूषण से हो सकता है, मुंह सूखना, यानी जो मुंह होता है, माउथ, यानी ओरल ओरल कैविटी हम लोग का माउथ, तो वो सूख जाता है, जैसे पानी पानी एवं म्यूकस की वजह से, तो उससे भी आपको खांसी हो सकती है। वायरस संक्रमण, किसी भी वायरस से संक्रमण की हो सकती है, जीवाणु संक्रमण से हो सकता है। ठीक, अब देखिए इसी की अपेक्षा बोल रहे गीली खांसी जो होता है, वेट कफ, जिसमें बलगम बनता है, तो उसका कारण क्या होता है, यानी किस कारण से वो होता है, तो इसका कारण में होता है कोल्ड, यानी ठंडा। जो ठंड होता है विंटर यानी ठंडी के दिन में, तो इससे भी आपको गीली खांसी हो सकती है ज़्यादा ठंड लगने पर। फ्लू इन्फेक्शन, जो फ्लू इन्फेक्शन होता है उससे भी हो सकता है। निमोनिया से हो सकता है, अस्थमा से हो सकता है, वायरस संक्रमण से होता है, जबकि जीवाणु संक्रमण से भी हो सकता है। यानी वेट कफ में, यानी गीली खांसी के हम लोग कारण क्या क्या देखे हैं, तो ठंड में हो सकता है, फ्लू संक्रमण में, निमोनिया, अस्थमा, वायरल संक्रमण, जबकि जीवाणु संक्रमण। ठीक, आगे देखिएगा ड्राई कफ वेट कफ अच्छे से समझ गए। अब इसके बारे में देखिएगा, एक चीज़ यहाँ पे आप देखिएगा, हम खांसी के वेट कफ और ड्राई कफ, सूखी और गीली खांसी का कारण समझा दिए थे, जबकि यहाँ पे हम नॉर्मल खांसी के कारण समझाते हैं। ठीक है, कॉजेज समझाते हैं। तो बोल रहा है कि यहाँ पे वायरल इन्फेक्शन बोल रहा है, एलर्जी बोल रहा है, अस्थमा, जैसे खांसी के कारण अगर एक क्वेश्चन कोई पूछा, खांसी का कारण क्या हो सकता है, तो आप ये भी पूछ सकते हैं ड्राई कफ का बताएं भैया, या वेट कफ का हम बताएं, कौन सा बताएं आप बताइए। ठीक है, तो वो बोलेगा ड्राई कफ, तो आप ड्राई कफ के बता सकते हैं, वेट कफ तो वेट कफ बता सकते हैं। जो केवल खांसी बोलेगा तो आप बोल सकते हैं ब्रोंकाइटिस, हुपिंग कफ, मेडिकेशन, एसिड रिफ्लेक्शन, स्मोकिंग, निमोनिया, एलर्जी, अस्थमा, वायरल इन्फेक्शन, फ्रंटल ड्रिप। तो यानी कहने का मतलब है स्मोकिंग जो होता है, स्मोकिंग करने से भी आपको खांसी हो सकती है, एसिड रिफ्लेक्स से भी हो सकती है, निमोनिया से भी हो सकती है, मेडिकेशन यानी कुछ प्रकार की दवा का साइड इफेक्ट से भी हो सकता है, एलर्जी से भी होता है, वायरल इन्फेक्शन से भी हो सकता है। ठीक, खांसी के कारण, ये नॉर्मल खांसी के कारण है, क्योंकि इससे पहले हम ड्राई कफ वेट कफ के बारे में बताए हैं। आगे देखिएगा, अब देखिए मेडिकेशन के बारे में हम आपको बताते हैं। जो सूखी खांसी होता है, ड्राई कफ है, ड्राई कफ में कौन सा सिरप हम यूज कर सकते हैं, वो देखिएगा। बोल रहे हैं डेक्स्ट्रोमेथार्पेन, डेक्स्ट्रोमेथार्पेन बोल रहा है, डेक्स्ट्रोमेथार्पेन। सबसे पहला सिरप कौन सा है भैया, तो डेक्स्ट्रोमेथार्पेन बोल रहा है। ये सिरप आपको आसान बाजार में बहुत आसानी से मिल सकता है, ये बहुत अच्छी सिरप, अच्छी कॉम्बिनेशन की सिरप होती है। ठीक है, ड्राई कफ, डेक्स्टोमेथार्पेन इसमें पाया जाता है। क्या पाया जाता है भैया, तो डेक्स्टोमेथार्पेन। इसका बोल रहा है पहला पॉइंट कि इट इज
एंटीट्यूसिव क्लास मेडिसिन, यानी कहने का मतलब यह एंटीट्यूसिव क्लास की दवाइयाँ होती है। जैसे एंटी एलर्जी, एंटी के जितने भी टाइप होते हैं तो उसमें एंटीट्यूसिव क्लास की यह दवाइयाँ होती है। कौन सा? तो डेक्स्टोमेथार्पेन। ठीक। अब दूसरा पॉइंट देखिएगा, रिड्यूज कफ बाई सफरिंग द कफ सेंटर इन द ब्रेन, यानी इसका कहने का मतलब है डेक्स्टोमेथार्पेन का काम क्या होता है, मस्तिष्क में कफ केंद्र को दबाकर खांसी को कम करता है। कुछ भी डिजीज का नियंत्रण एवं कुछ इन्फॉर्मेशन जैसे मस्तिष्क के पास होता है, ठीक है, तो इसी प्रकार मस्तिष्क में जो कफ का केंद्र होता है, यहाँ से नियंत्रण स्टार्ट होता है मस्तिष्क में, जहाँ पे इंफॉर्मेशन पहुँचता है तो उसको यह दबा देता है। जैसे कहने का मतलब है, मान लीजिए छोटा छोटा, जैसे छोटा छोटा जो बैंक होता है, बैंक छोटा छोटा बैंक होता है, SBI बैंक, RBI बैंक, तो बैंक का एक मेन बैंक होता है, जबकि एक मिनी बैंक होता है। तो मिनी बैंक हो गया छोटा छोटा, जबकि बड़ा बैंक कौन सा हो गया? तो मेन बैंक। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये जो मस्तिष्क में बड़ा केंद्र होता है खांसी का, उसको ये दबाकर खांसी को कम करता है। ठीक, डेक्स्टोमेथार्पेन। ठीक है, आगे देखिएगा। अब देखिए ड्राई कफ में, सूखी खांसी में, इसी में एक आता है डेक्स्टोमेथार्पेन एवं क्लोरोफेनेरामाइन। कौन कौन सा आता है? डेक्स्टोमेथार्पेन और क्लोरोफेनामाइन। उस वो केवल डेक्स्टोमेथार्पेन था, जबकि ये है इसमें डेक्स्टोमेथार्पेन और क्लोरोफेनाइन पे आता है इसमें। ठीक है, तो ड्राई कफ में ये भी सिरप आप यूज कर सकते हैं आसानी से। अब देखिए इसमें डेक्स्टोमेथार्पेन का काम क्या होता है, क्लोरोफोरोमाइन का काम क्या होता है। तो डेक्स्टोमेथार्पेन बोला मस्तिष्क में कफ केंद्रों को दबाकर खांसी को कम करता है। ठीक है, ये हम समझे हैं पिछले PDF में। तो बोल रहा है कि मस्तिष्क में कफ केंद्रों को दबाकर खांसी को कम कर देता है। ठीक है, जबकि इसमें इसी में जो कॉम्बाइन होता है क्लोरोफेनामाइन, इसका काम क्या होता है, एंटी एलर्जिक एंथीमिटामाइन क्लास की दवाइयाँ होती है। यह किस क्लास की, यानी किस ड्रग्स की दवाइयाँ होता है, तो एंटी एलर्जिक होती है। ठीक है, दवाइयाँ होती है जो हिस्टामाइन की क्रिया को रोक देती है, यानी जो हिस्टामाइन की क्रिया होती है, खांसी उत्पन्न करने की क्रिया हिस्टामाइन, उसी को ये रोक देती है। क्या करती है? रोक देती है, यानी क्लोज कर देती है वहीं पे, तो जिससे खांसी आसानी से बंद हो जाती है। ठीक, क्लोरोफोर क्लोरोफेनामाइन क्लोरोफेनारामाइन। ठीक है, डेक्स्टोमेथार्पेन हो गया, क्लोरोफेनिरामाइन हो गया। ठीक है, सूखी खांसी। तो अब इसका यूज क्या होता है भैया, तो सूखी खांसी यानी ड्राई कफ में आप दे सकते हैं नाक बहना और आँख में पानी आना। यदि कहने का मतलब है, जब आपको सूखा खांसी हुआ हो, ड्राई कफ यानी खुरदुरे खांसी जिसे बोलते हैं, और नाक बहना, अगर रनिंग नो किसी प्रकार की एलर्जी हो, सर्दी हो, तो उसमें आप ये सिरप यूज कर सकते हैं। आँखों में पानी आना, किसी प्रकार की इचिंग होता है, जैसे आँख में पानी आता है, वाटर आई, तो आँख में से अगर पानी गिर रहा है, जैसे लोरी जिसे बोलते हैं, लोर गिर रहा है या कुछ जो भी अपने भाषा में, तो आँख में से अगर पानी आ रहा है, तो उसमें आप डेक्स्टोमेथार्पेन और क्लोरोफेनामाइन सिरप आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका कंपनी नेम होता है फेंसोडाइल DX होता है। ठीक है, यहाँ पे यूज समझ गए, इसका कार्य समझ गए। आगे देखिएगा, एक चीज़ और देखिएगा, बोल रहा है सूखी खांसी, ड्राई कफ। सूखी खांसी में इसमें एक और सिरप आता है, डेक्स्टोमेथार्पेन हो गया, क्लोरोफेनामाइन भी हो गया, अब उसी में एक और जुड़ जाता है फे, फेनेलाफेरेमाइन। ठीक है, फेनिलेफेरमाइन जुड़ जाता है अलग से। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है, इस प्रकार से इसमें 3-4 प्रकार के कॉम्बिनेशन होता है, डेक्स्टोमेथार्पेन, क्लोरोफेनामाइन और फेनाइल फेराइन होता है। ठीक है, तो इसमें इसका काम क्या होता है, धंसी नाक को खोलती है, यानी जो नाक होता है हमारा, नाक अंदर की ओर धंस जाता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का डिजीज होता है, तो धंस जाता है, तो उसमें यह सिरप आप आसानी से यूज कर सकते हैं। ठीक है, डेक्स्टोमेथार्पेन, क्लोरोफेनामाइन, फेनिलाफेरामाइन। ठीक है, आगे देखिएगा, बोल रहा है दूसरा पॉइंट, बोल रहा है कि रिड्यूज द स्वेलिंग नेजल पैसेज, यह नासिक के अंदर आने वाली सूजन को कम करता है। अगर नाक में आपको सूजन आ गया है, इन्फ्लामेशन हो गया है, सूजन आ गया है, पैसेज यानी नाक को सूजन को कम कर देता है। ठीक है, तो उसमें ये सिरप आप आसानी से यूज कर सकते हैं। ठीक, ये सूजन को क्या करता है, कम कर देता है। इसका यूज क्या होता है, इस सिरप का, तो सिरप का यूज इस्तेमाल क्या, अगर गले में खराश हो, अगर थ्रोट इरिटेशन हो,
गले में कुछ प्रकार का आपको इरिटेशन अगर हो रहा हो तो उसमें आप ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। गले में खराश हो, गले में कुछ फंसा हुआ हो तो इसमें यूज कर सकते हैं। बार बार छींक आना, स्नीजिंग, अगर बार बार आपको छींक आ रही है तो उसमें ये सिरप आप आसानी से यूज कर सकते हैं, ठीक है। बोला ड्राई कफ, सूखी खांसी, जो सूखी खांसी होता है उसमें आसानी से यूज कर सकते हैं। ड्राई कफ, सूखी खांसी। रनिंग नोज, नाक बहना, अगर आपकी नाक बह रहा है, रनिंग नोज यानी सर्दी हुआ है, एलर्जी एक प्रकार का जिसे बोलते हैं एलर्जी हुआ है, तो उसमें आप ये आसानी से यूज कर सकते हैं। डेक्स्ट्रोमेथार्फेन, क्लोराफेनाइन व फेलिनफेराइन यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि आँखों में पानी यानी वाटर आई अगर हुआ हो, आँखों में पानी, तो उसमें भी आसानी से आप ये सिरप यूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा। अब बोला है वेट कफ, गीली खांसी। गीली खांसी में कौन कौन सा सिरप हम यूज कर सकते हैं, तो देखिए बोला है एम्ब्रोक्सेल, लेवोरा, लेवोसा, बूटामेल एवं गुडफेंसिन। क्या क्या बोला, एम्ब्रोक्सोल एवं लेवोल्सा, बूटामोल एवं गुडफेंसिन। तो इसका काम क्या होता है भैया, ये गीली खांसी में आप यूज कर सकते हैं ये सिरप, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में, ये बड़ी आसानी से आपको मार्केट में अवेलेबल होते हैं, ठीक। तो बोल रहा है कि म्यूकस फिलेगम स्पूटम को पतला करके बाहर करती है, यानी कहने का मतलब है गीली जब खांसी होती है, गीली खांसी में स्पूटम यानी बलगम तो रहता है, तो ये बलगम को क्या करती है कि पतला करके शरीर से बाहर निकालती है। कौन सा, तो ये एम्ब्रोक्सेल लेवोसिटामोल व गुड फैसिन सिरप, ठीक। ये सिरप आपको क्या करती है कि स्पूटम को पतला करके शरीर से बाहर निकालती है, म्यूकस को तोड़कर पतला करती है, ब्रोंको डायलेटर। यहाँ पे समझिएगा, सबसे पहले क्या करते हैं कि म्यूकस जो होता है उसको तोड़कर पतला करती है, ठीक। पतला करती है, पतला करने के बाद शरीर से बाहर निकाल देती है, ठीक है। अब बोल रहे हैं ब्रोंको डायलेटर, जो ब्रोंकाई होता है हमारा, ट्रेकिया ब्रोंकाई यानी श्वास नली जो होता है उसे डायलेट करती है यानी ढीली करती है, ठीक है। डायलेट करती है, ब्रोंको डायलेटर। वेट कप में आप ये सिरप आसानी से यूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा। अब देखिएगा वेट कफ, वेट कफ गीली खांसी में एक और सिरप होता है। सबसे तो पहले आप एक चीज़ नोटिस कि आप तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आपका भी हक बनता है इतना करने के लिए। तो आप पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब देखिए आगे, एम्ब्रोक्सेल डिथोरफेन, फेनिलफेलाइन एवं क्लोरोफेनामाइन मेंटोल, ये इतना इसमें कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन करके मिलाया था ये सिरप होता है। ऐसे इस सिरप का नाम होता है ब्रोक्सोल एडी होता है, ठीक है। उससे मतलब नहीं, वो तो सिरप का नाम होगा, इसमें कॉम्बिनेशन क्या क्या मिलाया था ये देखिए, ठीक है। इसका यूज क्या होता है, गीली खांसी में यूज कर सकते हैं, गले में जलन, अगर गीला खांसी हो तो उसमें आप वेट कफ में आसानी से यूज कर सकते हैं, ठीक है। मार्केट में बहुत अच्छी से ये उपलब्ध होती है। बलगम में यूज कर सकते हैं, बार बार छींक अगर आ रहा हो, स्नीजिंग हो रहा हो तो उसमें आप यूज कर सकते हैं। गले में जलन, अगर गला में थ्रोट में किसी प्रकार जलन हो रहा है तो उसमें आसानी से यूज कर सकते हैं। गले में बलगम हो, आँख नाक से पानी ना, आँख एवं नाक से अगर पानी आ रहा हो, एलर्जी किसी प्रकार का हो, सर्दी हो गया हो, आँख से पानी आ रहा हो, तो उसमें ये आप आसानी से सिरप यूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए। अब देखिए एक चीज़ मैं इससे आपको समझाने वाला हूँ, जो बलगम होता है स्पूटम, अगर खांसी में बलगम आ रहा है तो किस कौन सा कलर से आप, एक चीज़ की यहाँ पे थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि किस कलर से कैसे पता करेगी खांसी कब का है, क्या है, क्यों है। तो ये बहुत सारे इतना कलर होता है, ठीक है, बलगम का। ये देख सकते हैं, ये सब कलर होते हैं, ठीक है, बलगम का। तो देखिएगा, देखिएगा यहाँ पे बोलेगा वाइट और क्लियर। अगर वाइट इतना क्लियर अगर आपको बलगम निकल रहा है खांसी के हेतु, तो नॉर्मल साइनस एक्टिविटी है, वो नॉर्मल साइनस एक एक प्रकार का एक्टिविटी है, ठीक है। अब ग्रीन अगर इतना ग्रीन हो तो एक्टिव इन्फेक्शन है, एक प्रकार का इन्फेक्शन आपको हुआ है, ठीक है। अगर येलो हो तो ओल्डर इन्फेक्शन, ओल्डर इन्फेक्शन मतलब क्या, अगर आपको पीला बलगम निकल रहा है तो ओल्डर इन्फेक्शन कहने का मतलब पहले ही क्या वो इन्फेक्शन है। जैसे न्यू इन्फेक्शन या पहले का इन्फेक्शन, यानी बहुत पहले का खांसी जड़ा हुआ है, ठीक है। तो उससे आप यूज कर सकते हैं, मतलब उससे आप ट्रीट करा सकते हैं, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि ब्राउन कलर का अगर आपको
दिख रहा है बलगम तो से ऑफ स्मोक यानी धूम्रपान करते हैं आप, ठीक है। धूम्रपान से आपको इस कलर का ब्राउन कलर का बलगम निकलता है, ठीक है। धूम्रपान करने से आपको किस प्रकार का बलगम निकलता है, तो भैया ब्राउन कलर का, ये देख सकते हैं आप इस कलर का, ठीक है। तो यहाँ पे बलगम के बारे में समझिए। तो आशा व उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइए, ठीक।